बड़ी खबर जम्मू के पुंछ से है, जहां बॉर्डर पार बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी की जा रही है। रिहायशी इलाकों में काफी देर तक फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की ओर से हमले में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को भारी नुकसान पहुंचा है। पुंछ जिले के अलग अलग इलाकों में सीमा पार से की गई गोलीबारी में 5 सिख समेत 15 लोगों की जान गई है। पाकिस्तान की ओर से की गई कायराना फायरिंग में 15 लोगों की मौत हुई है। इनमें से एक पूर्व सैनिक अमरजीत सिंह है। अमरजीत सिंह के चाचा का कहना है कि उनके भतीजे के सीने में गोली लगी है। तो कायराना फायरिंग में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसमें एक पूर्व सैनिक के भतीजे की भी जान गई है। ਅਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੁੰਛ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਲੋਕੀ ਉਹ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਪੁੰਛ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। और साढ़े गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के एक छोटे कॉर्नर दे विच एक शैल आके डिग्या है, जिस दे नाल एक साडा जो दरवाज़ा है गुरुद्वारे का वो टुटिया है, और कुछ जो साडे शीशे सन गुरु घर दे वो डिगे ने। और रात सारी फायरिंग चलती रही। फायरिंग तक कोई पता चलता ही कहाँ पर गोला पड़ता कहाँ पर नहीं पड़ा। पर सुबह 7:45 बजे मैं सो गया, यहाँ पर आगे रात को जागता रहा, तो बस अचानक ही वो 7:45 बजने के बाद वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, उस लेंटर पर पड़ा तो मेरे सारे घर में उसने इन्वॉल्व कर दिया। जो बेटा था मेरा, जो भतीजा था, वो थोड़ा बार बरांडे में बैठा था, उसको एक सिलेंडर लग गया जो लंग्स में। तो चलो वो कोई बात नहीं। तो मैं यही कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान को पूरे तरीके से एक जवाब दे कि भाई ये लोकेलिटी में गोला मारना, जहाँ पर बिल्कुल एक स्लम पॉपुलेशन रह रही है। पुंछ में एक छोटा सा पुंछ है, बिल्कुल खिता है, पूरे स्लम पॉपुलेशन है, इसमें हिंदू भी है सिख भी है। पर मेरे ख्याल ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि किसी पॉपुलेशन पर ये अपनी बमबारी करें, ऊपर फायरिंग करें, लोगों को मारें। लेकिन पाकिस्तान का लाहौर एक के बाद एक कई धमाकों से दहल गया। धमाका इतना भयानक था कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी है। लोग घरों से बाहर निकल आए। लाहौर में पाकिस्तान के नौसेना परिसर में भी धमाका हुआ है। यह पाकिस्तान का नौसेना परिसर लाहौर में पुराने एयरपोर्ट के करीब है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों से आप पूरे घटनाक्रम को समझिए। पहली तस्वीर, धमाकों से जब लाहौर दहल उठा, सुबह का वक्त था, लोग अपने कामों पर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से लाहौर में 3 एक के बाद एक धमाके हुए, जिससे पूरा परिसर इस वक्त जो है गूंज उठा। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि ये धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सुबह के वक्त में जब लोग जगकर अपने कामों पर जा रहे थे, तभी अचानक से जब लाहौर में ये 3 धमाके एक साथ हुए तो पूरा परिसर गूंज उठा। दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी है और इससे पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया। ड्रोन से किया गया था यह हमला। ये बड़ी खबर है कि ये पूरा हमला जो है वो ड्रोन से किया गया था। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाक नौसेना परिसर में यह धमाका हुआ है। यह पाकिस्तान का नौसेना परिसर है जहां पर यह धमाका हुआ था। इस वजह से भी लोगों में हलचल ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन लाहौर समेत 3 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर 3 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लाहौर में जो आज सुबह धमाका हुआ, एक के बाद एक 3 धमाके हुए, इसने पूरे तरीके से लाहौर में इस वक्त हलचल पैदा कर दी है और 3 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान जहां से लगातार आतंकियों को पनाह की खबरें आती थी, और यहां पर एक बड़ी तादाद में आतंकियों के ठिकाने हैं जिन्होंने अपने सुरक्षित स्थान बनाए हुए हैं। और जब कल पाकिस्तान पर के आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की, तो उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और पाकिस्तान में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव बढ़ने के मद्देनजर सीमावर्ती इलाकों में खास एहतियात बरती जा रही है। सीमावर्ती जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में स्कूलों में अगले आदेश तक छुट्टी कर दी गई है। सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर्स ने अपने अपने जिलों में स्कूल बंद के आदेश जारी किए हैं।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। देखिए, ये सभी सरहदी जिले हैं जहां पर स्कूल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और अभी अगला आदेश जब तक नहीं आ जाता स्कूल खुलने का, तब तक ये स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि यहाँ पर टीचर्स आ रहे हैं क्योंकि परीक्षाएं अभी हुई हैं, कॉपियां चेक की जा रही हैं, रिजल्ट बनाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी थी स्कूलों में, उन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है क्योंकि स्कूल पूरी तरीके से बंद है और ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी था कि स्कूलों को बंद किया जाए। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर ये सीमावर्ती क्षेत्र है। ऐसे में यहां पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली अंजाम दिए जाने के बाद भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में भी हाई अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली अंजाम दिए जाने के बाद में श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें एक कदम कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों की छुट्टियां घोषित करना भी है। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के द्वारा कक्षा 12 तक की सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश आगामी आदेशों तक के लिए घोषित कर दिए गए हैं। साथ ही साथ सभी स्कूल के जो स्टाफ है, शिक्षक हैं या अन्य कर्मी हैं, उनको स्कूल आना है और अपने रोजमर्रा के काम को निपटाना है। श्री गंगानगर जिले की सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, क्लासरूम पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं, सुनसान पड़े हुए हैं। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के F ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का एक क्लासरूम है। हालांकि ये आदेश पूरे जिले के लिए लागू किए गए, न केवल स्कूलों पर ये लागू किए गए, बल्कि श्री गंगानगर जिले में जितनी भी आंगनबाड़ी हैं और मदरसे हैं, उन सभी पर भी ये आदेश श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा लागू किए गए हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो जैसे रोजमर्रा में जो शिक्षक यहाँ पे आते थे, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से इन व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मैम, आप बताएं कि बच्चियों की छुट्टियां कर दी गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चियों की छुट्टी जैसे ही आदेश आए थे तुरंत प्रभाव से उनकी छुट्टी कर दी गई है और आगे जैसे भी आदेश होंगे उनको सूचित कर दिया जाएगा। कल उनको मॉक ड्रिल वगैरह का सारा अभ्यास करवा दिया गया था। सारा उनको जितनी भी एहतियात बरतनी चाहिए वो सारी उनको बता दी गई। सरहदी जिले जैसलमेर में एयर स्ट्राइक के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेनाओं और बीएसएफ सहित सभी अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। आम लोग भी सेना का साथ देने के लिए तैयार हैं। जैसलमेर में स्कूलों की दूसरे दिन भी छुट्टियां कर दी गई हैं। सिंदूर के बाद लगातार सरहदी जिले जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। सुरक्षा एजेंसियां और बीएसएफ अलर्ट और आम लोग भी काफी हद तक जागरूक नजर आ रहे हैं। कल सरहदी जिले जैसलमेर में मॉक ड्रिल का आयोजन और रात को ब्लैकआउट में आम लोगों ने भी जबरदस्त उत्साह के साथ से ऑपरेशन सिंदूर जो सफल हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर एक अति आवश्यकता थी। पुलवामा हादसे के बाद में उन ताकतों को ये जवाब देना ज़रूरी हो गया था कि हिंदुस्तान हर प्रकार से सक्षम है और कभी भी और किसी वक्त, बशर्ते कि हम अपने उसमें पालना में चलते हुए उसका काम करें। और वो कार्रवाई जो है वो कारगर हुई है, सफल हुई है और ऐसी होनी चाहिए। एक्चुअल में तो जो 22 अप्रैल को जो नित्य लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा, निंदनीय है। इसके ऊपर जो इस जवाब में मोदी सरकार ने, इंडियन आर्मी ने जो कार्रवाई की है वो इनके आतंकी ठिकानों पे हमला करके जो टारगेट कर इनको उड़ाया है, वैसी कार्रवाई और आगे होती रहे। इनके और भी कई ठिकाने हैं जो अभी भी बाकी है। ये जो भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत की सेना ने जो कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया और जवाब भी ऐसा दिया उसी पिन पॉइंट पे जो बदमाश थे, आतंकवादी थे, उनके आशिया ने जो ध्वस्त किए, बहुत ही बढ़िया काम किया। इसलिए हम सब भारत की जनता उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर एयरपोर्ट से जो फ्लाइटों का संचालन हो रहा था, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुबह से लेकर के अभी तक करीब 5 फ्लाइटों का जो संचालन है वो रद्द कर दिया गया था और छठी जो फ्लाइट का संचालन है अभी आप देख सकते हैं कि एक जो है तकनीकी कारणों से दिल्ली की फ्लाइट भी रद्द की गई। लेकिन जो खास तौर पर अगर हम बात करें जिन उड़ानों का प्रभाव इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है, उसमें जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली 3 उड़ानें, एक जयपुर से हिंडन एयरपोर्ट जाने वाली उड़ान, जबकि जयपुर से जो अंतर्राष्ट्रीय एक उड़ान है जो मस्कट ओमान जाने वाली थी उसे रद्द किया गया है।
जयपुर में अगर आप देखें तो बाकी जो उड़ानें हैं जो दूसरे हिस्सों में जानी है वहाँ का आवागमन अभी सामान्य रखा गया है। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से लोगों को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो जो एयरपोर्ट से लगातार अपनी उड़ानों को लेकर के ताज़ा अपडेट लेते रहें और उसके बाद में ही सफ़र करें। ख़ास तौर पर जयपुर के अलावा अगर हम किशनगढ़, जोधपुर और बीकानेर की बात करें तो वहाँ से तमाम उड़ानों का संचालन फ़िलहाल के लिए होल्ड कर दिया गया है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था उसके बाद में आप देखें कि राजस्थान का जो सबसे बिजी एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वो जयपुर एयरपोर्ट है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से उतनी भीड़ अभी नहीं है। जो बाकी क्षेत्रों के लिए यात्रियों का आवागमन है वो एक तरह से नॉर्मल है। अगर आप देखेंगे तो भारत के दूसरे हिस्सों में खासतौर पर जयपुर से चेन्नई जाने वाली जो फ़्लाइट है और कोलकाता जाने वाली जो फ़्लाइट है, बेंगलुरु जाने वाली फ़्लाइट है, मुंबई जाने वाली जो फ़्लाइट है, उनको अभी ऑन टाइम रखा गया है और वो पूरी तरह से ऑपरेट की जा रही है। जो सिक्योरिटी रीजंस हैं वो आप देख सकते हैं कि उसमें एक तरह से काफ़ी अलर्ट मोड पर यहाँ पर एयरपोर्ट पे रखा हुआ है। CISF की जो यहाँ पर एजेंसीज़ हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, लगातार गहन निगरानी कर रही हैं और आसपास के इलाकों में काफ़ी जो है एहतियात बरता जा रहा है। ख़ास तौर पर जयपुर के अलावा जोधपुर और बीकानेर एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की सावधानी फिलहाल बरती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया था उसके बाद से ही जो है गृह मंत्रालय की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई थी। खास तौर पर कल जब आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मॉक ड्रिल्स कराए गए थे, तब भी लोगों को इस तरह के एहतियात बताए गए थे। फिलहाल जो उड़ानें हैं वो 5 प्रभावित हो चुकी हैं और उड़ानों को लेकर के अभी अपडेटेड रहने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने फिलहाल कहा हुआ है। लेकिन दिल्ली की फ्लाइट क्या आगे भी कैंसिल रहने वाली है या ये फ्लाइट तकनीकी खामियों की वजह से इस वक्त रद्द की गई? देखिए दिल्ली की उड़ान को फिलहाल अभी तकनीकी खामी से रद्द किया गया है। इसके बारे में और डिटेल अपडेट आना बाकी है। आप देख सकते हैं कि 12:30 बजे ये फ्लाइट थी, फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। कई बार टेक्निकल रीजन से या फिर एक्सपेक्टेड जो है बुकिंग्स नहीं आने की वजह से भी उड़ानें रद्द होती है। लेकिन जो 3 उड़ानें सुबह चंडीगढ़ एयरपोर्ट की थी और एक हिंडन एयरपोर्ट की थी और एक ओमान मस्कट जाने वाली थी, उसको जो है साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में रद्द किया गया है। फिलहाल जो एयरपोर्ट प्रशासन है वो अपने तमाम तरह के पैसेंजर्स को लगातार ये अलर्ट जारी कर रहा है कि किसी भी तरह की मूवमेंट से पहले, सफ़र से पहले आप सारी जानकारी लेकर के निकलें। जो ताज़ा अपडेट है उनकी फ्लाइट को वो लेकर के निकले। जयपुर एयरपोर्ट, लेकिन ये तो एयरपोर्ट की बात रही है, आपने फ्लाइट्स का जिक्र किया है, लेकिन बाकी आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बॉर्डर्स लगते हुए हैं। ऐसे में क्या कोई रणनीति तैयार की जा रही है उन क्षेत्रों के लिए खास तौर पर? देखिए जो बॉर्डर से सटे हुए ज़िले हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर अभी नहीं, पहले से ही जो है प्लान तैयार हैं, सारी चीज़ें हैं, जो सारी एजेंसीज़ हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और लोगों को भी जो है मॉक ड्रिल के लिए पहले से ही अलर्ट किया जाता रहा था। और अभी फ़िलहाल वहाँ पर काफ़ी जो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको भी चिन्हित किया हुआ है और वहाँ पर टेक्निकल जो गाइडलाइंस है कि किस तरह की सिचुएशन में क्या करना है उसको लेकर के भी एक तरह से बात की। जयपुर एयरपोर्ट के मुकाबले अगर हम बीकानेर की और जोधपुर की बात करें तो वहाँ पर सुरक्षा, निगरानी और बाकी चीज़ें कई गुना बढ़ाई हुई है, क्योंकि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जयपुर के मुकाबले काफ़ी नज़दीक भी पड़ती हैं। ऐसे में जो इलाके बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं वहाँ पर BSF से लेकर के इंडियन आर्मी से लेकर के बाकी जो जिम्मेदार एजेंसीज हैं सब लोग अलर्ट उस पर हैं और वहाँ पर हर चीज़ पर, हर मूवमेंट पर लगातार बारीकी से निगरानी की जा रही है। देखिए सरकार जो है वो जयपुर में ही बैठती है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्षेत्र भी, जयपुर ज़िला भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहीं से जो है सारे कमांड्स जो हैं आगे बढ़ते हैं। ऐसे में सरकार की कोई अलग से रणनीति है कि किस तरीके से राजस्थान को खास तौर पर, क्योंकि एक संवेदनशील ये राज्य है, क्योंकि इसके जो सीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से लगती हुई, श्रीगंगानगर में अलर्टनेस है, बहुत क्लोज है वो पाकिस्तान के एरिया, और बाड़मेर, जैसलमेर, वहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि पूरी रात ब्लैकआउट रहा था। जी बिल्कुल, देखिए कि सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से जुड़ी हुई वो आप देखेंगे कि कहाँ से बाड़मेर से स्टार्ट होती हुई उसमें फिर आपकी जैसलमेर भी आता है, बीकानेर भी आता है, श्रीगंगानगर का काफ़ी हिस्सा आता है। तो ये एक लंबा चौड़ा क्षेत्र है जिसमें एक बड़ा थार का रेगिस्तान आता है, कुछ हिस्सों में काश्तकारी का इलाका भी आता है। यहाँ पर जो है जो DG इंटेलिजेंस है, राजस्थान की जो पुलिस है, वो अपने स्तर पर भी लगातार जो है इंटेलिजेंस को एक्टिव किए हुए है। खुद मुख्यमंत्री जो है जिम्मेदार अधिकारियों से लगातार चर्चा इसमें बनाए हुए हैं। जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, स्टेट एजेंसीज़ भी
लगातार इस चीज़ को लेकर के अपने काम में लगी हुई हैं। वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस दिए हुए हैं। जो इमरजेंसी रिस्पांस टीमें हैं, ख़ास तौर पर जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, इसके अलावा जो सिविल डिफेंस की टीम है, बाकी और जो अग्निशामक वगैरह की टीम है, उन सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और लगातार वो अपने अपने क्षेत्रों को लेकर के तमाम जो उनकी रिहर्सल हैं, मॉक ड्रिल हैं, वो कर चुकी हैं और हर तरह के इमरजेंसी रिस्पांस के लिए तैयार भी हैं। क्या विदेशी पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, कई देशों ने जो है अभी फिलहाल एडवाइजरी जारी की हुई है। कोई भी इस तरह का जो एयर रूट है जो पाकिस्तान से क्लोज पड़ता है, हालांकि पाकिस्तान जाने के लिए ज़्यादातर जो यूरोपियन और अमेरिकन देश हैं वो तो अपने लिए एडवाइजरी जारी कर ही चुके हैं, लेकिन उन एडवाइजरी का असर साइकोलॉजिकली जो विदेशी पर्यटक हैं उन पर भी पड़ता है कि वो ये सोच करके राजस्थान में इस वजह से उनका फ्लो डाउन हुआ है कि यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे किसी तरह का नुकसान नहीं हो। हालांकि टूरिज्म सीज़न की अगर हम बात करें तो पीक गर्मी का सीज़न सबसे बड़ा ऑफ सीज़न माना जाता है टूरिज्म के लिहाज से। इस टाइम पर वैसे ही बहुत कम पर्यटक होते हैं। ऐसे में दूसरा असर जो है कहीं ना कहीं इस टेंशन का भी लोगों के मूवमेंट पर पड़ता है, जिसमें जो खास तौर पर जो सरहदी राज्य हैं वहाँ पर ट्रेवल से लोग बाग थोड़ा बचते हैं। फिलहाल फ्लो को लेकर के कोई असेसमेंट तो नहीं आया क्योंकि अभी 2 दिन हुए हैं। कितने लोग आने थे, कितनी जो है फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, बुकिंग्स कैंसिल हुई है, ऐसा अपडेट आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा जी। लेकिन हम देख रहे थे कि राज्य में एक ऑपरेशन भी चल रहा था अवैध बांग्लादेशियों को लेकर भी। क्या वो ऑपरेशन भी अभी विस्तार से चल रहा है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे जासूस भी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जैसलमेर से तो एक पकड़ा भी गया था। देखिए, ये पूरा जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से जो है हाई अलर्ट मोड पे है। वो सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए नहीं, किसी भी तरह की संदिग्ध एक्टिविटी हो, किसी भी तरह के संदिग्ध लोग हों या किसी तरह का इस तरह का माहौल हो, उस तरह के लोगों को सघन अभियान चला करके अभी से ही नहीं, पिछले 1 महीने से लगातार जो है चिन्हित किया जा रहा था। इसमें अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया है और बारीकी से जो है एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ गई हैं, उसमें न सिर्फ सेंट्रल की एजेंसी है बल्कि स्टेट की जो IB है, SOG है, बाकी दूसरी टीम भी लगातार लगी हुई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेशी जो मूवमेंट है उनको लेकर के ये काम किया गया और ख़ास तौर पर सरहद के आसपास के इलाकों में जहाँ पर जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान से या वहाँ से मूवमेंट करके आए हैं, उन लोगों को लेकर के भी एडवाइजरी जारी की गई थी। हालांकि ज़्यादातर लोग उनमें से मूव कर गए हैं, लेकिन जो लोग कुछ इंटरनेशनल लॉज की वजह से या कुछ परेशानी की वजह से नहीं जा पाए, उनको लेकर के भी निगरानी लगातार बनाई हुई है। इसमें ज़िला कलेक्टर की अपनी अपनी टीम हर ज़िले में बनी हुई है और ख़ास तौर पर जो सरहदी ज़िले हैं, जैसे हम बाड़मेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, बीकानेर की बात करें और जोधपुर से लेकर के जो नज़दीकी ज़िले हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के, वहाँ के कलेक्टर इस चीज़ को लेकर के काफ़ी जो है बारीक मूवमेंट बनाए हुए हैं, जिसमें स्टेट इंटेलिजेंस जो है वो लगातार सर्च कर रही है और सारी चीज़ों का ऊपर निगाह बनाई हुई है और जो अभियान है उनके वो बारीकी से पहले से चलाए जा रहे थे, लेकिन अब उसके अंदर थोड़ी बहुत और तेज़ी लाई गई है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या और फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा सकता है? क्या कोई अथॉरिटी की तरफ से इसको लेकर अलर्टनेस दी गई है? देखिए, अभी सारी चीज़ें वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। जिस तरह का रिस्पॉन्स इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए दिया, एक बड़ा संदेश था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अपनी स्थिति साफ कर दी थी कि हमारा जो ये ऑपरेशन है वो सीधे तौर पर आतंकवाद के खिलाफ है और एक मैसेज भी दिया गया था कि इसमें सिविलियंस के लिए या फिर वहाँ के लोगों के लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब ये रिएक्शन होता है तो उसके बाद में वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन होती है और हालात को देखने वाली बात होती है कि किस तरह से वहाँ का रिस्पॉन्स आता है। ऐसे में यहाँ पर जो मॉक ड्रिल कराई गई हैं, एहतियात जो बरते जा रहे हैं, सभी एजेंसीज को जो अलर्ट मोड पर रखा हुआ वो इसीलिए रखा हुआ है कि सिचुएशन को देखा जाए और किसी भी तरह के एक तरह से कोई भी घटना हो उसके लिए तैयार रहा जाए। इसी एहतियात के लिए 4 और 5 एक तरह से 4 राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट है वो रद्द की गई है। फिलहाल अभी यह है कि अगर सब कुछ नॉर्मल होता है या फिर कोई आगे सिचुएशन नॉर्मल होती है तो बाकी चीज़ें भी रूटीन में अपने वापस आ जाएंगी और अगर नहीं होता है, कुछ एक्शन या रिएक्शन देखने को मिलता है, तो हो सकता है और भी उड़ानों को यहाँ से रद्द करने का फैसला लिया जाए। जी, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल जब मॉक ड्रिल की गई थी, जब ब्लैकआउट किया गया था, किस तरीके का रिस्पांस मिला आम जन का? क्योंकि ये मॉक ड्रिल तब की गई थी कि अगर कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ जाती है तो आपको सावधानी बरतनी है। देखिए, वॉर सिचुएशन के अंदर जो ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाती है वो कोई आसान काम नहीं होता और ख़ास तौर पर अपने प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों को
एक लंबे अरसे से इस तरह की मॉक ड्रिल की आदत भी नहीं थी। हालांकि एजेंसीज ने सभी को अलर्ट किया, अधिकारियों ने सबको साथ में लिया, सभी लोगों को एडवाइजरी जारी की गई, बताया भी गया। जो 100% आउटपुट था वो तो नहीं था कि भाई पूरी तरह से ब्लैकआउट का 100% असर देखने को मिला हो। कुछ जगह लोगों को एजुकेट भी करना पड़ा, समझाना भी पड़ा, लेकिन लोगों के अंदर जो रिस्पॉन्स है, खासतौर पर जो इस तरह के इलाके थे, जो शहरी इलाके थे जहाँ पर बिजली लाइट ज़्यादा होती थी, जहाँ पर चीज़ों को निशाना बनाया जा सकता, तो वहाँ पर लोगों ने काफ़ी संवेदनशीलता दिखाई। ब्लैकआउट का असर भी देखने को मिला, लोगों ने लाइटें बंद करी अपनी वाहनों की, अपने मकान प्रतिष्ठानों की। मैं लौटती हूँ आपके पास, अरबाज आप बने रहिए। विक्रम जगरवाल संवाददाता बीकानेर से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। विक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र है बीकानेर, कैसा माहौल है यहाँ पर? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बंद कर दिया गया है। जी, निश्चित रूप से बीकानेर एक सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से यहाँ सतर्कता बढ़ती जा रही है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद में जो गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कई सारे प्रबंध किए गए हैं और जो नाल एयरपोर्ट है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, उसे भी अब बंद कर दिया गया है आम जन के लिए और कई सारी व्यवस्थाएं की गई है। और इसके साथ साथ जो मॉक ड्रिल कल यहाँ पे की गई थी, पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचा गया था और कल जो ब्लैकआउट यहाँ पे किया गया था तो उससे भी जो है अच्छा रिस्पांस यहाँ पे रहा है। करीब 80% लोगों ने जो है इसका पालना की है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से ये जो सुरक्षा व्यवस्थाएं और की गई है और उसको लेकर जो बातें। जी सर, किस तरीके से देखते हैं आप ये एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, सतर्कता बढ़ती? सर, हालात देखते हुए बहुत जरूरी था कि हम लोग इसमें सतर्कता बरतें और समाज का और समाज के हर व्यक्ति का यहाँ पे पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट के साथ में कि इस तरह के जरूरी है ये स्टेप उठाना, क्योंकि जिसको जो भाषा समझ आए उसमें रिप्लाई करना जरूरी है। और दूसरा जो ब्लैकआउट वाला था उसमें लगभग पूरा तरह से कोऑपरेशन था बीकानेर की जनता का, कोई छुटमुट बातें छोड़ के लगभग पूरी तरह से सफल था। और ये बहुत जरूरी है ये अभ्यास करना, क्योंकि इसी से हमारा जान माल का आगे सुरक्षा और सरकार की तरफ से जितनी कोशिश की जा रही है उसमें हम जितना सहयोग कर पाए उतना ही हमारी तरफ से ये जरूरी है। आपको क्या लग रहा है जो सरकार कर रही है, ये व्यवस्थाएं जो कर रही है आम जन के लिए, किस तरीके से देखते हैं? तो सीमावर्ती 22 अप्रैल को जो हमारे 26 भारतीयों की आतंकवादी संगठनों ने जान ली थी, तो प्रत्येक भारतीय के मन में आक्रोश था और उसी की अनुपालना के अंदर हमारी भारतीय सेना ने पराक्रम, शौर्य और बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए आतंकी संगठनों के जो केंद्र थे, मेन हेडक्वार्टर थे, उनको नेस्तनाबूद करने का कार्य किया है, जिसका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है सर, यहाँ पर काफी जो बीएसएफ के लिए और कई तरह की विक्रम पूरी तैयारियां हैं और जाहिर तौर पर लोगों के अंदर जो गुस्सा था उसे थोड़ा शांति जरूर मिली है। अरबाज और आपका दोनों का बहुत धन्यवाद।